अस्सलामुअलैकुम। फाइनली ऑल्ट कॉइन सीजन स्टार्ट हो गया है। आप अपने पोर्टफोलियो में भी अपने कई ऑल्ट्स को पॉप होते हुए देख रहे होंगे इस वक्त। तो बगैर किसी इंतजार के बात करते हैं ऑल्ट कॉइन सीजन के हवाले से। अगर इसके इंडेक्स पे जाएं तो हम लोग तकरीबन ऑल्ट कॉइन को 73 पर इस वक्त देख रहे हैं। ट्रेडिंग व्यू पर अगर आप देखें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस 57 के आसपास इस वक्त गिर गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक अच्छा मैसिव यहाँ पर नाम आया है। और अगर हम क्रिप्टो बबल्स पर देखें तो इस वक्त आपका पोर्टफोलियो जो है फटकारे मार रहा होगा। सारी चीज़ें पॉप अप हो रही हैं। वर्चुअल के हवाले से 2 दिन मैंने पहले बताया था एआई एजेंट का भी नैरेटिव इस वक्त बहुत ज़्यादा हॉट है। और फंड स्ट्रैट एक को फाउंडर हैं टॉमली फंड स्ट्रैट के बेसिकली, तो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगले 12 महीने में हम बिटकॉइन को $250,000 के आसपास देख सकते हैं। और एक्सआरपी बहुत ज़्यादा जोश में है। एक्सआरपी के हवाले से बहुत बड़ी बुलिश न्यूज़ हैं। उनका अपना स्टेबल कॉइन के हवाले से भी कुछ खबरें हैं। तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है एक्सआरपी आने वाले कुछ दिनों में शॉर्टर टाइम फ्रेम में सोलाना को फ्लिप कर सकता है, अगर सोलाना की अपनी रैली स्टार्ट नहीं होती है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इसके हवाले से क्या खबर है। और कुछ मार्केट के जो बड़े टेक्निकल एनालिस्ट वगैरह हैं वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन 110-112 हज़ार तक बिटकॉइन जाएगा और उसके बाद वापस 70 के आसपास जो है अपना एक बॉटम बनाएगा, जो कि लोकल टॉप इसका 110 के आसपास कह रहे हैं कि होगा। तो लेट्स सी होता है क्या। माइकल सेलर ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन एक इट्स अ मैजिकल, और क्यों इसकी मेन वजह यही है कि ये 21 मिलियन इसके टोकन है। आप डॉलर को मजीद प्रिंट कर सकते हो, जबकि बिटकॉइन को ज़्यादा प्रिंट नहीं किया जा सकता। और सब लोग ये इंतज़ार है इस मैजिकल नंबर के हवाले से कि $100,000 का बिटकॉइन कब होता है, क्योंकि एकदम मार्केट में फोमो क्रिएट होगा और ऑलरेडी डोमिनेंस गिरनी स्टार्ट हो गई है और आपको बहुत सारे अपने ऑल्ट कॉइन्स पॉप होने स्टार्ट हो गए हैं इस वक्त। एंड मार्केट में हर तरफ इस चीज़ का शोर मचा हुआ है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस 57% के आसपास आ गई है। और इज दिस द स्टार्ट ऑफ ओल्ड कॉइन सीजन? यस, इट इज़ द स्टार्ट। अभी अर्ली डेज हैं और आपको अगले कुछ दिनों में अपने पोर्टफोलियो हर रोज़ रात को जब सोओगे सुबह के वक्त आपको उसमें गेन दिखाई देगा। ये आने वाले कुछ दिनों में लगातार 4-5 महीने के लिए कैन बी अ लाइफ चेंजिंग, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी अपनी प्लानिंग करके अपने अच्छे टोकन्स में इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। मॉर्गन क्रीक के कैपिटल सीईओ मार्क यूस्को वो एक्सप्लेन करते हैं कि बिटकॉइन जब भी डिप करे रिगार्डलेस ऑफ प्राइस इन 2019 में उसको बाई कर लो। अगर आपने उस वक्त से किया हो तो बिटकॉइन उस वक्त से अब 1103% अप हो चुका है। और इथीरियम में इनफ्लोज बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं इथीरियम के ETFs में। तकरीबन पिछले दिनों में 4,760 बिटकॉइन और 92,950 इथीरियम परचेज हुए हैं सिर्फ 29 नवंबर को। तो बिटकॉइन के ETFs में इनफ्लो तकरीबन 320 मिलियन का आया है और इथीरियम का 332। और जब भी इथीरियम जो है बिटकॉइन को फ्लिप करता है प्राइस में उसके पेयर में, तो वो एक मार्केट का सेंटिमेंट होता है जहां पर ओल्ट सीजन स्टार्ट हो जाता है। और ये जस्ट बिगिनिंग है। आने वाले कुछ दिनों में जैसे ही इथेरियम अपने 4000 की रेंज को तोड़ता है तो आप देखेंगे एक मैसिव सडनली मार्केट में एक बूम आएगा। ये फ्लैशबैक है 2013 से। एंड्रियस एंटोपोलस उस वक्त बिटकॉइन की न्यूट्रलिटी के हवाले से टॉपिक्स शेयर कर रहे थे और लोग उनके इस जगह को छोड़ के जा रहे थे। सिर्फ 5 लोगों ने उनको सुना था। उस वक्त बिटकॉइन की कीमत $80 थी। मैं यहाँ पर आवाज़ को बंद करके आपको ये ज़रा सा इसका स्क्रीन दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग छोड़ के गए होंगे और उन्होंने बिटकॉइन में उस वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं की होगी, इस लेक्चर को नहीं सुना होगा, तो हो सकता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की एक सबसे बड़ी मिस्टेक कर ली हो। खाली उन्होंने उस वक्त $800 डाले होते तो आज उन्हें काम करने की ज़रूरत नहीं थी। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि इथीरियम का जो ETHA है वो तकरीबन 2 बिलियन के इनफ्लो आए हैं सिंस जुलाई। और इथीरियम इस वक्त जो है बहुत फोर्स में है और उसमें ग्रोथ जो है आपको अगले कुछ दिनों में $4,000 के आसपास वो आपको दिखाई दे सकता है। US का स्पोर्ट इथीरियम का ETF जो है वो उसके डेली इनफ्लो जो हैं वो
बहुत जो है 29 नवंबर को, जैसे कि मैंने पहले बताया, 332 मिलियन 333 मिलियन के आसपास आए हैं। हाइपर लिक्विड के हवाले से कल भी मैंने आपके साथ खबर शेयर की थी। ये एक वन ऑफ द बेस्ट लार्जेस्ट एयर ड्रॉप हुआ है क्रिप्टो की इंडस्ट्री में जेनेसिस इवेंट पे, जो कि 29 नवंबर को हुआ है, और उसके बाद प्राइस भी इसकी अच्छी खासी रैली की है। तो यानी कि इसने अपनी कम्युनिटी को बहुत अच्छे तरीके से एयर ड्रॉप जो हैं दिए हैं, और कम्युनिटी इस पर काफ़ी ज़्यादा खुश है। बिटकॉइन स्टोर आपको मिलेगा क्रोटिया में, तो अच्छी और खुशाइन खबरें हैं। XRP जो है 30 दिनों में 230% चढ़ी है, और एक्टिव अकाउंट्स जो के हैं XRP पे पिछले 1 नवंबर से 16 नवंबर को वो डबल हो गए हैं। उसके XRP स्कैन पे अगर आप जाते हैं तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फंड स्ट्रेट के को-फाउंडर टॉम ली प्रिडिक्ट करते हैं 250,000 बिटकॉइन बाय द नेक्स्ट थैंक्सगिविंग, और बहुत ज़्यादा लोग इसके हवाले से हैं कि तकरीबन 250,000, 200,000, 180,000 इसके आसपास इनका किया जाए। मैं एक बहुत रिजर्व टाइप का बंदा हूँ, 120 से 180 के दरमियान बिटकॉइन का टॉप हो सकता है मेरे नज़दीक। 150,000 एक गुड है, लेकिन अगर यूएस में जो है ये फेडरल रिजर्व का वो बन जाता है, तो उस सूरत में बाकी मुल्कों में फोमो आएगा और सप्लाई डिमांड का गैप प्ले आउट करेगा। 3 दिसंबर को नमादा का एयर ड्रॉप हो रहा है। जिन दोस्तों ने मेरे साथ फार्मिंग की हुई थी, कॉस्मोस को स्टेक किया हुआ था एटम के टोकन्स को, तो डेफिनेटली उनको यहाँ पर एयर ड्रॉप्स मिलेंगे। और दिसंबर में बाय द वे बहुत सारे एयर ड्रॉप्स और भी आएंगे, हम आगे चल के उनके हवाले से बात करेंगे। मार्केट में हर तरफ बस स्टार्ट हुई है कि क्या ये बिटकॉइन के डोमिनेंस के गिरने की चार्ट्स की जो हैं डिटेल्स वगैरह हैं कि ऑल्ट कॉइन सीजन स्टार्ट्स नाउ, डिड यू लिसन। मैं ऑलरेडी आपके साथ ये शेयर कर चुका हूँ, और इस तरह के हम लोगों को आने वाले दिनों में कहीं ज़्यादा चीज़ें मुख्तलिफ ऑल्ट कॉइन्स में मिलेंगी। डोनाल्ड जे ट्रंप ने जो है कहा है कि ट्रंप सेज ब्रिक्स कंट्रीज विल फेस 100% टैरिफ्स if they create a new currency to replace the mighty US dollar। और वाचर गुरु पे ये खबर भी है, XRP ने जो है अपना स्टेबल कॉइन जो है उसके हवाले से कि बहुत जल्द उस स्टेबल कॉइन को जो है रेगुलेटेड अप्रूवल मिल सकता है बाकायदा। न्यूयॉर्क में टॉप क्रिप्टो रेगुलेटर वगैरह की तरफ से अगर ग्रीन लाइट मिल जाती है रिपल को, तो आने वाले महीने में ये भी एक एक्सट्रीम फोमो रिपल पे क्रिएट कर सकता है, उसकी प्राइस अच्छी खासी वहाँ पर चढ़ सकती है। और गोल्ड वर्सेस बिटकॉइन का नवंबर 30 का चार्ट, और डेफिनेटली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिटकॉइन का कप एंड हैंडल पैटर्न बहुत अच्छे तरीके से प्ले कर रहा है। ज़्यूस के हवाले से मैंने कई दोस्तों को, मैं यहाँ से तकरीबन 2 महीने पहले, महीना पहले भी मैंने काफ़ी दफ़ा शेयर किया था। ये 0.2 पे था, 0.2 के आसपास था, तो अब ये तकरीबन 0.60 के आसपास आ चुका है। तकरीबन 200% से ऊपर ये चढ़ चुका है। आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, तकरीबन गालिबन 2 महीने पहले मैंने काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ ज़्यूस के हवाले से शेयर किया था। ज़्यूस एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि अभी भी क्वाइट अंडर, उसकी प्राइस जो है काफ़ी कम है, क्योंकि अभी तक इसका जो है, इसका काम मेजर यही है कि आप ये बिटकॉइन को सालाना पे लाता है, और मतलब आप वहाँ पर जो है परमिशनलेस वे में इसको जो है वहाँ पे उसके इकोसिस्टम में जो है वैल्यू लॉक वगैरह होगी। अभी तक इसका मेन नेट लॉन्च नहीं हुआ है, और जब मेन नेट लॉन्च होगा उसमें रिस्क ये होता है कि अगर उसमें कोई फेलियर वगैरह हो जाए और तो आप लूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कामयाब हो जाता है और उसमें वैल्यू लॉक अच्छी खासी हो जाती है रियल BTC की, तो डेफिनेटली इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकती है आने वाले दिनों में। एयर ड्रॉप्स के हवाले से खबर है, तो डेफिनेटली एयर ड्रॉप्स, इलियस का एयर ड्रॉप आ रहा है, इसमें हलाल हराम का देख लीजिएगा, क्योंकि ये परपेचुअल्स वगैरह का है। कॉस्मोस की स्टेकिंग के हवाले से मूव की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है, एयर ड्रॉप की 4 दिन रहते हैं। स्लेशिया होल्डर्स को जिन्होंने स्टेक वगैरह किए हुए हैं, तो उनको, स्लेशिया के स्टेकर्स को, इसमें इन्होंने ये नहीं बताया हुआ लिक्विड स्टेकिंग वालों को मिलेंगे या नहीं, तो जिन्होंने स्लेशिया भी स्टेक किए हुए उनको भी मूव का एयर ड्रॉप मिलेगा। सागा का 8th वोल्ट का जो है स्नैपशॉट ले लिया गया है, और प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट वीक के एंड पे हमें सागा का भी एयर ड्रॉप की इंफॉर्मेशन मिलेगी, कितने मिलेंगे। और हो सकता है कि इस 8वां जो इसका वोल्ट है, इसका एयर ड्रॉप स्पेशल हो। काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में भी बजेस चल रही हैं। नमादा का मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। सोर जो है स्लेशिया, एटम और आकाश के स्टेकर्स को एयर ड्रॉप देगा। आईनेट का जो है 2025 में आना है, और मिल्क टिया का भी 2025 में आना है। इजी मोस एयर ड्रॉप देगा स्लेशिया के स्टेकर्स को। 8 दिन रह गए हैं टू बाइंड अ वॉलेट, और ये भी बहुत बुलिश न्यूज़ है।
और ओम जो है वो भी क्लेम्ड अगर नहीं किए हैं तो कर लें। मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एयर ड्रॉप्स के हवाले से भी बहुत बुलिशनेस है। पिछले 24 घंटे में जो है मार्केट में लिक्विडेशंस 234.37 मिलियन की हुई हैं, जिसमें मेजॉरिटी बाइनेंस पे है और तकरीबन कोई ख़ास फ़र्क नहीं है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों साइड पे, क्योंकि मार्केट इस वक्त साइडवे है बिटकॉइन ख़ास करके। तो बाकी कॉइन्स पॉप होना स्टार्ट हो गए हैं। फेयर एंड ग्रीड पे अगर आप देखें तो 84 पे है, एक्सट्रीम फेयर पे हैं हम। मार्केट कैप इस वक्त 3.42 ट्रिलियन की है और बिटकॉइन की डोमिनेंस डेफिनेटली गिरती जा रही है और ये चीज़ बहुत खुश आइन है हमारे ओल्ट कॉइन्स के लिए। एक मेगा पंप सीज़न जो है वो अनकरीब स्टार्ट हो सकता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हर चीज़ यहाँ पर हरियाली दिखाई दे रही है। जितने जितने हम कॉइन्स में पीछे जाते जाएंगे उतने उतने पंप्स वगैरह बढ़ते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आप लोगों ने ओल्ड कॉइन को होल्ड किया हुआ है तो आपको अपने पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी आज के दिन दिखाई दी होगी। तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।